5,57,00,000 बुजुर्ग महिलाओं को, गांव के बुजुर्गों को, गांव की अन्य महिलाओं को, गांव के अन्य नागरिकों को 5,57,00,000 बार बैंक जाने से बचा, उनको वहां जाने में उनकी बचत हुई है। और साथ साथ यह भी सच है कि 5,57,00,000 बार बैंकों को, जो बार बार लोगों को आने छोटी राशि के ट्रांजैक्शन के बारे में जो उनका एक हमेशा एक बैंकर्स के सामने चैलेंज होता था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दे सकें, उस सुविधा को देने में हमारी वीसी सखी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें 13,700 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ। इतना लेन देन जो है 13,700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से बहुत सारी वीसी सखी ने, जो ने 75,000 रुपए डिजिटल पेमेंट के लिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें उपलब्ध करवाया गया था, उससे लिए गए लोन की भरपाई वे लोग कर चुके हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा सीडी रेशो बहुत कम है, आज हम कह सकते हैं कि ये 57,000 56,000 बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर वीसी सखी के रूप में न केवल महिला सशक्तिकरण के एक आदर्श उदाहरण बने हुए हैं, बल्कि हर गांव में बैंक की एक स्वयं मिनी ब्रांच बनकर के गांव में लेन देन के सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम उस पर पहुंचा दिया है। यानी अब ग्राम सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, अब सचिवालय केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि हर ग्राम पंचायत में भी उनका एक अपना सचिवालय होगा। और ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पहले से की जा चुकी है। ग्राम सचिवालय में जितना भी गांव से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, ये सभी तो वहां देने की व्यवस्था होगी ही, बल्कि वीसी सखी के बैठने की व्यवस्था भी वहां पे होगी। और साथ साथ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए या किसी भी विभाग से जुड़े हुए कोई भी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, उन सभी की समीक्षा का केंद्र बिंदु भी हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगे। ये 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेन देन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो शुभारंभ 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था, वो प्रयागराज की धरती से प्रारंभ किया था, आज वो एक नए स्वरूप में इस राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अगर हमें भ्रष्टाचार पर प्रहार सचमुच करना है तो हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना ही होगा, तकनीक का उपयोग करना ही होगा। और तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर तो प्रहार है ही, बल्कि एक गरीब को मिलने वाली शासन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गिरिराज सिंह जी के। वे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने यहां से जाने के बाद 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। और अब तक मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम देख लें तो लगभग 54.5 लाख गरीबों को एक एक आवास की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 54.5 लाख, अनुमान करिए आजादी के बाद इन 54.5 लाख गरीबों के पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। और कोई भी 54 लाख आवास में ये नहीं कह सकता कि किसी से भी कोई पैसा किसी ने लिया हो, क्योंकि पैसा तो लखनऊ में बैठ करके एक क्लिक के माध्यम से उन सभी लाभार्थियों के खाते में जाता है।
इसमें कोई मिडिलमैन है ही नहीं, पैसा सीधे उनके पास जाने की व्यवस्था कर दी गई है। यानी शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर के प्राप्त होना, यही सुशासन का लक्ष्य है। और वास्तव में यही राम राज्य की अवधारणा है, जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ उसके अनुसार उसका हक उसे प्राप्त होता हो। यही सुशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन के इस लक्ष्य को प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा था, आज सफलतापूर्वक देश के गांव-गांव में यह सुविधा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि इसके वाहक के रूप में, बड़ी मात्रा में इसके वाहक के रूप में हमारी बहनें वीसी सखी के रूप में बनी हुई है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के इस उदाहरण को और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक पहुंचाने और अन्य सेक्टर्स को भी इसके साथ जोड़ने में सहायक होगा। क्योंकि अभी तो यह बैंकिंग लेन देन का काम कर रही हैं, बहुत सारी जगह इन्होंने बिजली के बिल को जमा करने, बीमा से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसमें ये जुड़ सकती हैं और उसके माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वीसी सखी का एक कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है। मैं माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री से एक और बात बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा जो पोषाहार वितरित होता था, उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही इसको घर घर तक और हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट हर विकासखंड, हर 2 विकासखंड स्तर पर लगाने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के क्वालिटी कंट्रोल करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के एक नए उदाहरण के रूप में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की भी चर्चा की। यह झांसी और बुंदेलखंड में कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा लगभग इस बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने 2019 में अपना काम प्रारंभ किया और यह अब तक जिसका कुल ट्रांजैक्शन है, यानी अकल्पनीय है। लोग सोच ही नहीं सकते कि महिलाएं भी इस दिशा में कार्य कर सकती हैं। इनके नेट प्रॉफिट और इनका प्रतिदिन का जो ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे अभूतपूर्व है। उनकी भी यहां बाहर स्टॉल लगी हुई है, थोड़ा वहां पर उन लोगों के साथ भी आप संवाद बनाएंगे, देखेंगे तो यह कार्य हर ग्राम पंचायत में, हर जनपद में आगे बढ़ा करके हम महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में, स्वावलंबन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। यह 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन वीसी सखी का है और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो। देश के सभी 6 लाख गांवों तक हम इस सुविधा को पहुंचा सकेंगे, इस विश्वास के साथ लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन के अवसर पर देश भर से आई हुई वीसी सखी और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और इस 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बीसी सखी। उत्तर प्रदेश असीमित संभावना वाला प्रदेश है। सीएम योगी का संबोधन आप लखनऊ में सुन रहे थे।